अब देखो, आज हमें नेक्स्ट थ्योरी देखनी है, वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं हम, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है, इसको क्यों हम यूज करते हैं? देखो, इट इज यूज टू फाइंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब तक क्या क्या देखा हमने, मतलब बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, उसके बाद बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, और उसके बाद जब बॉन्ड फॉर्म हो गया तो उसके कुछ पैरामीटर्स देख लिए। अब ये भी हमने देखा कि मतलब लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उस मॉलिक्यूल की कुछ ज्योमेट्री भी होती है। वो कहाँ से पता चला हमको? बॉन्ड एंगल से, राइट। अब वो ज्योमेट्री कैसे निकालनी है, मतलब कौन सी मॉलिक्यूल की कौन सी ज्योमेट्री है, वो कैसे निकालोगे आप? इस तरीके से। इस यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, वो पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? सेंट्रल एटम, सी ए मतलब सेंट्रल एटम इज कंसिडर्ड एज स्पीयर, राइट। फर्स्ट पहले देख लो, बाद में मैं सब कुछ बताती हूँ। सेंट्रल आइटम जो कोई भी होता होगा, जैसे कि देखो वाटर का सेंट्रल मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, और बाकी के दो हाइड्रोजन पेरिफेरल आइटम्स हैं। तो सेंट्रल एटम को हमको क्या कंसीडर करना है? स्पीयर। फिर क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बीपी मतलब बॉन्ड पेयर एंड एलपी मतलब लोन पेयर। ऑक्यूपाई मिनिमम एनर्जी पोजीशन, दैट इज दे आर केप्ट फार अवे एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? देखो, अभी वाटर का मॉलिक्यूल लिया है तो इसी के बारे में देखते हैं हम। ये और इसकी ये दो, ये मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां पर देखो, ये एक बॉन्ड है, मतलब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो खुले नहीं है, वो बांध दिए गए हैं। कहाँ पे? इस बॉन्ड में। तो इसको बोलेंगे हम, ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको बोलेंगे आप बॉन्ड पेयर, राइट। और जो अब ये इलेक्ट्रॉन की पेयर है, पेयर देखनी है हमें। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की एक जो जोड़ी है उसको हम बोलेंगे, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करती, उसको हम बोलेंगे लोन पेयर। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप की है, एक है बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। उनको ऐसी जगह हमें रखना है कि जहां पर वो कम से कम एनर्जी लें, मतलब मतलब एक दूसरे के जितना दूर हो सके उतना उनको रखना है। वो भी क्यों, आगे बता देंगे। थर्ड है ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली हमको इसको समझना है। फिलहाल तो आप इसको याद रखो। क्या है? लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। देखो क्या बताया था, लोन पेयर ये रिपल्शन की ऑर्डर है, इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब रिपल्शन क्या होता है ये देखो, बेसिक से जाते हैं हम। मैंने पहले भी बताया था कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनमें होता है अट्रैक्शन। अनलाइक मतलब जो से सिमिलर नहीं है, मतलब प्लस माई पॉजिटिव निगेटिव ले लो, निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी कंसिडर कर लो, पॉजिटिव निगेटिव, ये जो चार्जेस है उनमें होगा अट्रैक्शन। और जो लाइक चार्जेस है, मतलब कौन से प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इन दोनों में होगा क्या बोला था कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं उनमें होता है अट्रैक्शन, क्योंकि वो सिमिलर नहीं है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। और लाइक चार्जेस जो है, मतलब कौन से प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इनमें होगा रिपल्शन। अब रिपल्शन मतलब क्या? मतलब ये सेम चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जगह एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं हम रिपल्शन। ठीक है। अब ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखनी है। सपोज ये कोई तो मॉलिक्यूल है और इसके पास है लोन पेयर और कुछ बॉन्ड पेयर। अब हमें देखना है इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में, इस लोन पेयर में
मतलब किस में अट्रैक्शन है, किस में ज्यादा रिपल्शन है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो बॉन्ड में मतलब ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बांधे गए हैं। मतलब क्या बांधे गए हैं, मतलब वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस एटम को पकड़ रखते हैं एक दूसरे को, राइट, ये दोनों एटम को, और वो एक मतलब ज्यादा फैल नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो लोन पेयर की जो मतलब ये पेयर है ना, वो क्या करती है, वो मतलब खुली है, ये इलेक्ट्रॉन खुले हैं, इन्होंने तो बॉन्ड में कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो वो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फैल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पास नहीं रहते, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को जितना हो सके वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। मतलब लोन पेयर ज्यादा फैलती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अब इनमें रिपल्शन किस किस में ज्यादा होगा, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के साथ कितना रिपल्शन करती है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ कैसे मतलब रिपल्शन करती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी है बॉन्ड पेयर के साथ। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है। अगर दो लोन पेयर एक दूसरे के आसपास है तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। क्यों? मतलब ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन ही है और खुले हैं, मतलब वो तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपल्शन करेंगे। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इस लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उतना रिपल्शन नहीं होगा। क्यों? ये तो खुली है पेयर, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन तो बंधे हुए हैं, ये जितना दूर ढकेलेगी वो उतना ज्यादा नहीं ढकेल पाई, मतलब उसको कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड में है। ठीक है, अब लास्ट रह गया बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर अब देखो, ये एक दूसरे को रिपेल तो करते हैं लेकिन सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये भी इस मतलब ज्यादा फैल नहीं सकता और ये भी ज्यादा फैल नहीं सकता। इसका मतलब क्या, lone pair is having more repulsion than lone pair bond pair and then bond pair। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताई है, उसको बस फॉलो करना है। आपकी कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो आपको ज्योमेट्री निकालनी आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्या निकालनी है, देखो ड्रॉ अ लुईस स्ट्रक्चर। कौन सा भी मॉलिक्यूल हो, आपको क्या करना है, बस उसका लुईस स्ट्रक्चर निकालो। जैसे कि सपोज वाटर का निकालना है तो क्या करोगे आप, ये ऑक्सीजन, साइड में दो हाइड्रोजन, हाँ उस पे मतलब वो पूरा अच्छे तरीके से आपको लुईस स्ट्रक्चर निकालना है। सिर्फ खाली बॉन्ड निकाल के नहीं छोड़ना, उस पे अगर कोई लोन पेयर है तो वो भी निकालनी है, राइट। अब दूसरा क्या करना है आपको, काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सेंट्रल एटम के बारे में बोला है कि क्या है, काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन की सारी पेयर्स निकालनी है। जैसे कि कौन सी होंगी इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कौन सी, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, राइट। अब इसमें भी एक बात है, मैंने आपको बताया था अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड। अगर नहीं पता तो अब जान लो, बस लर्न करो, वो कैसे है क्यों है वो आगे पता चलेगा। वो सिग्मा बॉन्ड, अगर ए और बी के बीच में दो बॉन्ड्स है तो एक बॉन्ड को बोलेंगे हम सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा होगा पाई बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में, सारे मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बोल रही मैं, सिर्फ दो एटम के बीच में अगर थ्री बॉन्ड्स है तो उनमें से एक होगा सिग्मा और दो हो गए पाई बॉन्ड्स, राइट। अब आगे क्या बोला है यहाँ पर, डू नॉट काउंट पाई बॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बॉन्ड पेयर में आप क्या करोगे, कितने बॉन्ड्स किए हैं वो सब निकालोगे, लेकिन उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने। जैसे कि यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, टू बॉन्ड्स, दोनों सिंगल सिंगल ही है तो आप टू काउंट कर सकते हो। लेकिन जैसे कि ओजोन का मॉलिक्यूल था, राइट, यहाँ पर कितने, अगर आप बॉन्ड पेयर निकालोगे तो ये क्या करना है, आपको सिर्फ दो लिखना है, ये सिग्मा सिग्मा और ये होगा पाई, तो दो बॉन्ड लिखने हैं, थ्री बॉन्ड नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि
पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना हमें। थर्ड स्टेप क्या है? फाइंड ज्योमेट्री बाय आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूल्स टाइप एंड यूजिंग फॉलोइंग टेबल। नीचे आपको एक टेबल दिया है, उसके अनुसार अब उस टेबल में देखना है उसकी कौन सी ज्योमेट्री है उसके हिसाब से और निकाल लेना है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, AB3L2, इसका मतलब आप जान लो ए मॉलिक्यूल को लिखने का एक तरीका है। ए मतलब ये होगा आपका सेंट्रल एटम, बी मतलब ये आपके हो गए पेरिफेरल्स सारी, मतलब वो एक जैसे हो या डिफरेंट डिफरेंट हो, ये सब पेरिफेरल एटम है। और ये है यल का मतलब क्या है, लोन पेयर कितनी है, राइट। सॉरी ये देखो आपका 3 बॉन्ड्स, राइट, एंड 2 लोन पेयर्स, इसका मतलब क्या है, AB3L2 सेंट्रल एटम है, पेरिफेरल मतलब ये कितने बॉन्ड किए हैं ए के साथ ये बताएगा, और यल बताएगा लोन पेयर अगर है तो वो लोन पेयर आपको लिखनी है। इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब आगे टेबल देख लो, उसके हिसाब से बस आपको ज्योमेट्री निकालनी है। जैसे कि मॉलिक्यूल का अगर टाइप होगा AB2, AB2 का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमने H2O का मॉलिक्यूल लिया था, लुईस स्ट्रक्चर निकाला हमने, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या आएगा, ऑक्सीजन और साइड में 2 हाइड्रोजन। अब ये इसको आप क्या बोलोगे, ए, और ये पेरिफेरल आइटम्स है, राइट। तो इसका टाइप क्या हो गया, देखो AB 2 बार है तो आप इसको बोलोगे AB2, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का टाइप AB2 है और तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए, पहले मैं टेबल बताती हूँ फिर हम सब एग्जांपल ले लेंगे। अगर मॉलिक्यूल का टाइप है AB3, मतलब कैसा, AB3 मतलब ये देखो BF3, राइट, ये बोरॉन है और साइड में जो है वो फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसका टाइप क्या होगा, ये सेंट्रल एटम एक ए और उसके साइड में पेरिफेरल एटम्स कितने हैं, 3। और हाँ एक बात, मतलब सॉरी ये पेरिफेरल एटम्स नहीं है, इसने कितने बॉन्ड किए हैं, ये है, तो फिर यहां पर कितने बॉन्ड हुए हैं, 3 बॉन्ड्स, राइट, ये AB3 हो गया। अब देखो इसके बाद ये बॉन्ड पेयर, हाँ इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं बची, ये देखो, हाँ बोरॉन का अगर आप लुईस स्ट्रक्चर देखो BF3 का, तो यहाँ पर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चले गए और एक भी यहाँ पर मतलब लोन पेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर होती तो हमने क्या लिखना था, AB3L, समझ रहा है। अब आगे इसका टाइप और क्या हो सकता है, आगे और कौन सा टाइप है, देखो AB2L, मतलब क्या, सेंट्रल एटम, उसने बॉन्ड कितने किए हैं, 2 सिंगल सिंगल मतलब बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, इसका मतलब, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं डिटेल में बाद में देखेंगे, पहले हम टेबल पढ़ लेते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वी शेप, और AB3 अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। अब ये देखो वी शेप हो गया। अब अगर मॉलिक्यूल का टाइप है AB4 तो आपको क्या करना है, इसकी ज्योमेट्री दी है टेट्राहेड्रल, वो बस याद रखो। अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, राइट। अब देखो पहले हम लेके जैसे कि फर्स्ट मतलब पहले से हमने वाटर का मॉलिक्यूल लिया था तो उसका ही हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या करना है आपको, ये ऑक्सीजन, साइड में पेरिफेरल एटम, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स, अब लुईस स्ट्रक्चर तो मतलब ड्रॉ करना आना ही चाहिए, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब इसका टाइप आपको याद में रखना है, हाँ ये टाइप आगे है, उसका मतलब ज्योमेट्री क्या है वो मतलब आगे के पेज में हम देखेंगे, खाली इसका टाइप अब हम देखते हैं। इसका टाइप है देखो ए, 2 बॉन्ड पेयर है इसीलिए B2, और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो यहाँ दिया है CH4 का, CH4 फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या बताई है
कि पहले आप उसका लुईस स्ट्रक्चर निकालो, तो वो निकालते हैं। मतलब एक कार्बन है, साइड में 4 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो एक एक मतलब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया CH4 का मॉलिक्यूल, उसका लुईस स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसका टाइप निकालना है हमें। ये A सेंट्रल एटम, उसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, राइट? कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं? 1 2 3 4 लोन पेयर है क्या? कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसीलिए हम यल लिखेंगे ही नहीं। अगर सपोज यहां पर कोई लोन पेयर होती तो हम लिखते कुछ ऐसे, राइट? AB4। अब टेबल में क्या दिया है, इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, तो उसको टेट्राहेड्रल तरीके से निकालना होगा आपको। मतलब ये ऐसे, सॉरी बी अब देखो इसकी ज्योमेट्री ऐसे कैसे है वो मतलब आगे आपको समझ में आएगा। बस आपको इससे भी डिटेल में एक थ्योरी है, वो है VBT, उसमें आपको पता चलेगा कि मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। अभी आगे का टेबल है, अगर मॉलिक्यूल कहां तक देखा था हमने? AB4, मतलब ये कुछ ऐसा था। AB4 को कैसे निकालोगे आप? ये कुछ ऐसा होगा, AB4, राइट? अगर सपोज आपने ये बॉन्ड को निकाल दिया और बस इसके इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो इसको कैसा टाइप हो जाएगा? AB3L, राइट? एक बॉन्ड निकाल दो, उसके उसके जगह पे आप लोन पेयर डाल दो, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? AB3L। अगर ऐसा मॉलिक्यूल है तो उसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। आगे कौन सा टाइप है? और एक बॉन्ड निकाल दो, यहां पर एक लोन पेयर रख दो, इसका टाइप क्या हो गया? AB2 यहां पर, और 2 लोन पेयर है इसीलिए L2, AB2L2। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? V शेप। बस लर्न कर लो आप सर, अब बस यही कर लो। AB5 तो इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट कौन सा है? AB4L, इसकी ज्योमेट्री है सीसॉ टाइप में। आगे है AB2L3, इसकी ज्योमेट्री है लीनियर। AB3L2 अगर टाइप है तो इसकी ज्योमेट्री होगी टी शेप। AB6 है तो इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और नेक्स्ट है AB5L, तो इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। AB4L2 स्क्वायर प्लेनर। AB7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, राइट? और लास्ट है AB6L, मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये सभी ज्योमेट्री आपको अच्छे से लर्न करनी है, और सिर्फ मॉलिक्यूल का टाइप अगर आप निकाल लोगे, उसकी ज्योमेट्री आपको अगर याद है तो मतलब कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए आपको जल्दी मतलब उसका आ जाएगा ज्योमेट्री निकालना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ड्रॉ कैसे करना है। अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है IF7, राइट? IF7, राइट? सेंट्रल एटम I, इसके पास आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और साइड में निकालने हैं आपको 7 फ्लोरीन के एटम्स, ठीक है? अगर 7 है तो वो हर एक फ्लोरीन को एक तो मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब एक एक सिंगल बॉन्ड वो फॉर्म करेगा ही करेगा। ये हो गया उसका लुईस स्ट्रक्चर, वो मतलब आपको आना ही चाहिए, ऐसा आप याद रखो। हाँ, अभी हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की पेयर्स निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या है फॉर्मूला उसका? मतलब टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं देखो इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक एटम एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं निकालना हमें, 7 ही फ्लोरीन के एटम है। तो बॉन्ड पेयर कितनी है? 7। क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर है? तो फिर यहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे 0। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की पेयर्स कितनी है? 7।
इसके बाद निकालना है आपको टाइप, इस मॉलिक्यूल का टाइप कौन सा है। टाइप कौन सा है मतलब क्या, ए बी। अगर लोन पेयर है तो उसको यल लिखो, अदरवाइज कोई भी लिखने की जरूरत नहीं। फिर हाँ ए 7 बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसका टाइप हो जाएगा ए बी 7। और टेबल में क्या दिया है, अगर टाइप उसका ए बी 7 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और उसके हिसाब से ही आपको उसको ड्रॉ करना है।